आज हम अपने फोर्थ चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हमने स्टार्ट किया था इसके बारे में कुछ पहले और आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। वीमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस, महिलाओं की भागीदारी है जो राजनीति में, उसकी बात करते हैं आज। ऑल दिस इज़ वेल नोन, येट इशू रिलेटेड टू ह्यूमन्स वेल बींग्स और अदरवाइज आर नॉट गिवन एडवेटिक अटेंशन. This had led many feminist and human movements to the conclusion that unless women control power, their problem will not be get advocated and attention. One way to answer this is to have more women as elective representation. देखो जिस प्रकार से हम जाते हैं तो एक सिंपल सी बात है, यदि हम बात करते हैं औरतों की तो उनको अपनी बातों को रखने के अधिकार की बात करते हैं, या फिर उनको क्या है इतना ज़्यादा अहमियत है जो वो हमारी राजनीति में नहीं दी जाती। तो इसीलिए जो है समय समय पर जो फेमिनिस्ट मूवमेंट रहे हैं, खासकर जो महिलाओं के द्वारा चलाए गए मूवमेंट रहे हैं, तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला है कि भी यदि हमारी जो समस्याएं हैं, हमें इनकी तरफ अपनी स्थिति से निकलना, इम्प्रूवमेंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन है ना, उसके अंदर महिलाओं की भागीदारी को हमें बढ़ाना होगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम अपनी समस्याओं को आगे जा कर क्या है एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो समस्याएं हैं, और उसके मतलब ख़त्म करने के प्रयत्न सरकार द्वारा करवाए जा सकते हैं भाई। In India, the proportion of the women in legislature has been very low. For example, the percentage of elected women member in Lok Sabha has touched 12% of its total strength for the first time in 2014. भारत के अंदर यदि हम बात करते हैं जो ये अनुपात है महिलाओं का जो लेजिस्लेटर के अंदर, तो वो बहुत ही कम रहा है। जैसे हमारे पास आंकड़ा 2014 का कि केवल 12% महिलाएं क्या है लोकसभा के अंदर वो चुनकर गई हुई हैं। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली इज लेस दैन 5%, जबकि वो जिस स्टेट असेंबली के अंदर है तो वहाँ पर महिलाओं की जब बात करते हैं हम स्टेट के अंदर, उनका जो परसेंटेज है मात्र 5% है। इन दिस आस्पेक्ट इंडिया इज़ अमोंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड। और इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो महिलाओं की भागीदारी को लेकर राजनीति के अंदर हम काफ़ी नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम के द्वारा समझाया गया है आपको। वर्ल्ड का एवरेज 24 है, लेकिन हमारा क्या ही 11.8 बन के रह गया, यानी कि एवरेज से भी काफ़ी नीचे चले जा रहे हैं जहाँ पर महिलाओं की पार्टिसिपेशन की बात है। तो काफ़ी गलत चीज़ है ये, और इसीलिए क्या समय समय पर आपको देखने को मिल रहा है जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर उनके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन आपको बिल्कुल आसानी से देखा जा सकता है। इंडिया इज़ बिहाइंड द average for the several developing countries of Africa and Latin America. In the government, cabinets are legally all male even when a woman becomes the chief minister or the prime minister. अब एक सिंपल सी बात है कि भी ये जो आंकड़ा जो दिखाया गया तो इसमें कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो काफ़ी पिछड़ी हुई हैं हमसे भी, लेकिन हम उसके माध्यम से भी क्या हम काफ़ी मतलब उस कंपैरिजन को करते हैं महिलाओं को लेकर, तो हम क्या है काफ़ी पीछे रह गए हैं अभी। और हम जब सरकार की बात करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करते हैं, तो मोस्टली क्या है कि वहाँ पर सारे के सारे मेल ही देखने को मिलते हैं, और बहुत ही कम चांसेस हैं कि भी कोई चीफ मिनिस्टर है या फिर जो है प्राइम मिनिस्टर की जब हम बात करते हैं कि आपको क्या है कि भी जो है कोई महिला आपको देखने को मिलेगी। ऑन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इट इज़ टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव ए फेयर प्रोपोर्शन ऑफ द वुमेन इन द इलेक्टिव बॉडीज़। दिस इज़ द व्हाट द पंचायती राज हैड डन इन द इंडिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस समस्या को सोल्व करने के लिए, क्या कुछ न कुछ लीगल बाइंडिंग यानी कि कुछ नियम वगैरह बनाने पड़ेंगे जिसमें क्या जो महिलाओं की जो अनुपात है इसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि हमारे जो पंचायती राज सिस्टम है इसके अंदर किया गया कि 1/3 है जो सीट्स हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ की, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, वो तो रिजर्व है वीमेन के अंदर। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था, शायद हम पहले पढ़ रहे थे, तो शायद मैंने ये हरियाणा की खबर हो सकती है कि लोकल बॉडीज़ के अंदर क्या है कि जो परसेंटेज 33% था, तो वो क्या है 50% करने के लिए क्या बात रखी गई है अभी। नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेशन इन द रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। तो लोकल स्तर की जो गवर्नमेंट है उसमें क्या 10 लाख के आसपास जो इलेक्टेड जो महिलाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। Women's organization and activities have been demanding a similar reservation at least 1/3 of the seat in Lok Sabha and the State Assembly for the women. अब जो ये चीज़ है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ लोकल स्तर पर मानी गई है कि भाई आप रखें इसको, तो ऐसा नहीं है कि भी जो महिलाएं हैं या फिर जो महिलाओं से रिलेटेड फेमिनिस्ट मूवमेंट में भाग लेते हैं जो, तो उन्होंने इस आवाज़ को नहीं उठाया। तो उन्होंने क्या कि लोकसभा है या फिर जो स्टेट असेंबलीज़ हैं, तो वहाँ पर भी जो 1/3 जो है हमारा जो भाग है वो क्या कहाँ किसका कर देना चाहिए, महिलाओं के लिए रिजर्व कर देना चाहिए।
A bill with this proposal has been pending before the parliament for more than a decades. तो ये जो बिल है काफ़ी लंबे समय से क्या हमारा जो पार्लियामेंट में वो पेंडिंग पड़ा हुआ है. बट देर इज़ नो कॉन्सिक्वेंसेज ओवर दिस अमॉन्ग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज. दिस विल हैव नॉट बीन पास्ड. यानी कि ये बिल क्या पेश कर दिया गया, लेकिन जब तक की जो अनुमति नहीं होगी जो है तो तब तक ये पास नहीं किया जा सकता. तो सिंपल सी बात है, तो अभी तक इसको पास नहीं किया गया है. ये बिल है आज भी असेंबली के अंदर रह गया अभी. Gender division is an example that some form of the social division needs to be expressed in the politics. This also shown that disadvantaged group do benefits with the social division because a political issue. Do you think that the woman could have made the gains we noted above if their unequal treatment was not raised in the political domination? उसके बाद जो है लैंगिक जो डिवीज़न है हमारे, तो उसके अंदर क्या है, एक विशेष प्रकार का सामाजिक विभाजन का एक एग्जाम्पल है जो पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिलता है. इसके अलावा क्या है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखने को मिलेंगे इस ग्रुप के, और जो है सामाजिक तौर पर क्या है कुछ जो है इसका बेनिफिट भी हो सकता है. अभी खासकर पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात करते हैं. लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि जो महिलाएं होती हैं क्या अपने आप को इक्वल जो ट्रीटमेंट प्राप्त करने के लिए या फिर इक्वलिटी आने के लिए क्या उन्होंने जो है मतलब जो अपना हाथ रेज किया, क्या वो काफ़ी हद तक क्या सक्सेस रही हैं या फिर एनएफ है या नहीं है एनएफ है भी. तो भारत के अंदर तो हम कह सकते हैं फ़िलहाल इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है. इसके बाद आगे हम बात करते हैं रिलीजन्स की, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स. बहुत ही जो आम मुद्दा जो हमारे देश के अंदर काफ़ी मतलब सुर्खियों में रहता है. हम स्टार्ट करते हैं इसको. Let us now turn a very different kind of social division, that is division of the base of the religious differences. अब जो है एक विशेष प्रकार के विभाजन की हम बात करते हैं. हमने लैंगिक विभाजन की बात की है. अब हम जो बात कर रहे हैं वो एक धर्म के ऊपर जो विभिन्नता के बारे में बात करेंगे. दिस डिविजन इज नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर बट रिलीजन डाइवर्सिटी इज़ फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे. तो ये इतना जो है मतलब इतना डिवीज़न है, इतना मतलब क्या नहीं यूनिवर्सल नहीं है खास जेंडर जितना जेंडर है, लेकिन ये क्या हर एक देश के अंदर ये बहुत बड़ी मात्रा में क्या इसी प्रकार से फैला हुआ भाई. मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव देयर पॉपुलेशन फॉलो ओवर द डिफरेंट रिलीजन्स. तो विभिन्न जो देश हैं उनके अंदर जो अलग अलग धर्मों के जो लोग रहते हैं, भारत के उन्हीं देशों में से एक है. As we notice in the case of Northern Ireland, even when the most of the people belong to the same religions, there can be serious differences about the way of different people practice that religions. लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी होगी हैं कि जहाँ पर जो रिलीजन्स तो उनका सेम है, लेकिन रिलीजन को जो वो प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, जो वो उसको प्रैक्टिस करें तो वो आपका क्या अलग अलग तरीके से करें. जैसे कि हमने नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर जो है हमारा कैथोलिक जो चर्च था और प्रोटेस्टेंट चर्च थे, तो उनका अलग अलग डिवीज़न देखा था भाई हमने. Unlike gender discrimination differences, the religious differences are often expressed in the field of politics. तो जेंडर डिफरेंसेस होते हैं वो आपको पॉलिटिक्स में इतने ज़्यादा नहीं देखने को मिलते, लेकिन रिलीजियस बेस आपको बिल्कुल नॉर्मल चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी भाई. कुछ चीज़ें हैं उनको पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट हैं पढ़ के देखते हैं. गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स. तो गांधी जी ने क्या कहा कि भाई हम धर्म को क्या राजनीति से अलग नहीं कर सकते, और ये वास्तविक बात है भाई. What he meant by the religion was not any particular religions like Hinduism or Islam, but moral values that inform all religions. उसके बाद जो वो कह रहे हैं ना कि भाई इसका मतलब ये नहीं धर्म से अलग करने का मतलब किसी हिंदू धर्म को अलग नहीं किया जा सकता है, इस्लाम मुस्लिम धर्म को अलग नहीं किया जा सकता. उसका मतलब क्या है, जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं उस धर्म की, उन चीज़ों को उनसे अलग नहीं किया जा सकता. He believed that political must be guided by ethics drawn for the religions. तो उनका मानना है कि जो पॉलिटिक्स के अंदर क्या जो एक धर्म होता है, तो धर्म की जो मोरल वैल्यू होती हैं तो उनको मतलब वो होनी बहुत ही ज़रूरी है, और उनसे क्या है राजनीति के अंदर उनको शामिल भी करना चाहिए भाई. दूसरी तरफ देखें, ह्यूमन राइट्स ग्रुप इन आवर कंट्री आर्ग्यूड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम ऑफ द कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री are people from the religious minority. They have demanded that the government has a special step to the proper religious minorities. तो हमारे जो है ये ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट रहे हैं, तो मानवता आयोग रहे हैं, तो उन सभी को उन्होंने जो है एक सिंपल सी चीज़ ये बताई है, जब भी कहीं पर कम्युनल जो दंगे वगैरह होते हैं, जो सांप्रदायिक दंगे बोला जाता है, जो धर्म के नाम पर जो लड़ाई होती है उसको सांप्रदायिक दंगे बोला जाता है. तो ये कम्युनल राइट्स जो होते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा कारण क्या कि वो उन लोगों के साथ होते हैं, कारण नहीं
कि भी जहाँ पर जो माइनॉरिटी ग्रुप होगा एक विशेष प्रकार के एरिया के अंदर, जैसे कि एरिया है कि भी यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो एक विशेष प्रकार के धर्म के लोग रह रहे हैं, तो उसको बोला जाता है माइनॉरिटी ग्रुप के जो लोग रहते हैं, तो उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव होता है। अब ये क्या स्थान और एक राज्य के बेस के ऊपर अलग अलग हो सकता है, या फिर एक राज्य के अलग अलग जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गई हैं तो उनके अंदर भी ये देखने को मिल सकता है। जैसे कि भी हमारे यहाँ पर हरियाणा के अंदर आप बात कर सकते हैं कि भी हरियाणा के अंदर डिफ्रेंशिएट है कि भी हमारे मोस्टली कई इलाकों में हिंदू धर्म जो देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप मेवात है इसकी तरफ चले जाएंगे पलवल वगैरह में, तो वहाँ पर मुस्लिम देखने को मिलेंगे। तो जब भी कॉमनली जो है ये रेट्स होंगे, जैसे ही हमारे यहाँ पर क्या मुस्लिमों के साथ रेट्स हो सकते हैं, लेकिन जैसे पलवल और उस तरह की बात करेंगे आप, तो वहाँ पर जो होंगे वो हमारे जो है हिंदू धर्म के लोगों के साथ होगा, क्योंकि वहाँ पर संख्या उनकी ज़्यादा है। तो मोस्टली जो सरकार को क्या करना चाहिए, कुछ मेजरमेंट करने चाहिए, कुछ स्टेप्स हैं प्रॉपर वे में जो है तो उठाने चाहिए, ताकि क्या कि इस प्रकार के जो ये दंगे हो रहे हैं तो उनको रोका जा सकता है। Women's movement has argued that family laws of all religions discriminated against women, so they have demanded that the government should change these laws to make them more equitable. इसके अलावा जो सरकार मतलब चाहती है फैमिली जो लॉज बनाए गए हैं, जो हमारी जो महिलाओं ने हमने जो आंदोलन चलाए, तो उनका कहना है कि भी जितने भी जो फैमिली लॉज हैं विशेष तौर पर, चाहे उनकी शादी से रिलेटेड है, कोई डाइवोर्स से संबंधित है, या उनके जो है मतलब क्या है उनके कुछ भी है उनकी पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड जितने भी जो मुद्दे हैं, अगर हम रिलीजन की बात करते हैं तो सारे के सारे क्या महिलाओं के साथ क्या वो भेदभाव करते हैं। सो उनको क्या चाहिए कि भी इसलिए वो डिमांड करते हैं गवर्नमेंट को कि भी वो इस प्रकार के रिलीजन्स के अंदर घुसे, और ये जो चीज़ें हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा महिलाओं के साथ, तो उनको स्टॉप करना चाहिए भी। ऑल दीज इंस्टेंसेस इन्वॉल्व ए रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन्स एंड पॉलिटिकल्स। जो ये चीज़ें आपने पढ़ी तीनों एग्जांपल, तो ये इसका जो संबंध है वो राजनीति तौर पर है, ये धर्म से रिलेटेड है, लेकिन ये सीधे तौर पर कहाँ पर घुसी हुई हैं, राजनीति में घुसी हुई हैं। बट दे डू नॉट सीन वेरी रॉन्ग और डेंजरस, लेकिन वो कभी है मतलब क्या बिल्कुल गलत भी नहीं रखते और ख़तरनाक भी नहीं लगते। आइडियाज़ आइडियल एंड वैल्यूज़ ड्रॉन फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजन्स कैन एंड परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन द पॉलिटिक्स। तो एक आइडियाज़ होते हैं, मतलब तरीके आप कह सकते हैं, एक आदर्श कह सकते हैं, और वैल्यू हो सकती हैं जो अपने अपने जो एक रिलीजन की होती हैं वो अपनी अलग अलग होती है भाई। और ये पॉलिटिक्स में क्या है कि अपना अलग से रोल प्ले करती हैं। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन द पॉलिटिक्स देयर नीड्स इंटरेस्ट एंड डिमांड एज ए मेंबर ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो जो लोग होते हैं किसी एक धर्म के लोग होते हैं, तो वो पॉलिटिक्स के मतलब क्या अपनी एक रिलीजियस कम्युनिटीज़ की बात कर सकते हैं। एक विशेष जो ग्रुप होता है एक धर्म का, तो वो अपनी बातों को अपने मतलब इच्छाओं को क्या है डिमांड्स को कह सकते हैं, वो अपनी प्रदर्शित कर सकते हैं पॉलिटिक्स के माध्यम से भी। Those who held political power should sometimes to be able to regulate the practice of religion so as to be prevent discrimination and oppressive. These practical act are not wrong as long as they treat every religion equality. अब क्या कि भी कुछ जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है, जो पावर है हमारी पॉलिटिकल, तो उनको क्या है कि ये जो हमारा रिलीजन है उसको क्या है रेगुलेट करवाते रहना चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन जब उनको लगे ना ये जो सिस्टम है डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है या फिर ये दमन कर रहा है लोगों का, तो वहाँ पर क्या है सरकार को या पॉलिटिकल पावर को वहाँ पर आना चाहिए, और इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं तो उनको रोकना चाहिए भी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ तभी किया जा सकता है कि भी जब आप सभी धर्मों को इक्वलिटी के साथ देखते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि भी आप सोचें कि भी जो ये भेदभाव वगैरह उसको ख़त्म किया जा सकता है भाई। बस भाई आज के लिए काफ़ी है।